तो ये है Nothing 3A Pro, जो अगर आपने रिसेंटली ख़रीदा है, आप लेने का प्लान कर रहे हो, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल कैमरा सेटिंग्स देखेंगे, क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या लेंसेज के ऑप्शंस हैं, वीडियो रेजोल्यूशन, वो सारी चीज़ें एंड जो एडवांस सेटिंग्स हैं जो आपको ऑन या ऑफ करनी चाहिए, वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, तो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको एक बार दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कैमरा ऐप ओपन करोगे, इस तरीके से ये फ़ोटो का इंटरफेस रहेगा। फ़ोटो मोड बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करूँ, अब फ़ोन के अंदर 3 कैमरास हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल 1x और 3x। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं अल्ट्रा वाइड पे स्विच करता हूँ, ये 15 mm है, जो वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है, जहाँ इस तरीके से आप पूरा वाइड एंगल कैप्चर कर सकते हो। यहाँ से अगर आप 1x पे जाओगे तो ये प्राइमरी सेंसर पे जो 50 मेगापिक्सल का है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जब आप 2x पे जाओगे ना, ये 1x सेंसर को ही क्रॉप कर रहा है 2x पे, बट जैसे ही मैं 3x पे जाता हूँ, ये देखो लेंस शिफ्ट हो रहा है, मतलब अब ये टेलीफोटो कैमरा जो 3x है वो एक्सेस हो रहा है। अब 3x को ही आप जूम करके फर्दर 6x तक भी लेके जा सकते हो। और अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूं तो मैक्सिमम जो जूम है वो 60x तक जाता है। जो आप देख रहे हो बहुत दूर अपार्टमेंट्स है, वहाँ पे जूम हो रहा है 60x। वापस मैं 1x पे आता हूँ तो हम इस एंगल ऑफ व्यू पे आ चुके हैं। ये हो गए नंबर ऑफ़ कैमरास। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे की तरफ स्वाइप करता हूँ या एरो पे क्लिक करता हूँ, ये कुछ प्रीसेट्स हैं। अब प्रीसेट्स देखो, ओरिजिनल है, सॉफ्ट फोकस है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, वाइड एंगल, इस तरीके से आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। इवन क्लोजअप का भी है जो 3A में नहीं था। अब इसका बेनिफिट क्या है, जैसे मैं क्लोजअप में गया तो देखो मैक्रो में 6x जूम इसने कर दिया है, जहाँ पे अगर मुझे कुछ क्लोजअप शॉट लेना है, मैं एक बार आपको ये फ़ोन के साथ दिखा देता हूँ। इस तरीके से अगर मैं क्लोजअप लेके आ रहा हूँ, आप देख रहे हो ये कितना क्लोज फोकस कर रहा है मेरे S25 अल्ट्रा के ऊपर। तो इस तरीके से ये प्रीसेट्स रहते हैं, जहाँ मैं स्वाइप करके इस तरीके से वापस आ सकता हूँ। सॉफ्ट फोकस है, ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट को अगर मैं चूज़ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 2x पे जाके ब्लैक एंड वाइट एनेबल कर देगा। तो ये प्रीसेट्स हैं। अब प्रीसेट बनाने कैसे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो ऊपर की तरफ आप देखोगे प्रीसेट प्लस का ऑप्शन है, जहाँ आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट वाला देख लेते हैं। अब क्रिएट में ये नेम और डिस्क्रिप्शन है, ये आप अपने आप सेट कर सकते हो। उसके बाद कैमरा मोड है कि आपको फ़ोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, यहाँ से आप सब सेलेक्ट कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड, मैक्रो, नाइट। तो मान लेते हैं मुझे फ़ोटो सेलेक्ट करना है। अब रेयर और फ्रंट का ऑप्शन है, तो आप फ्रंट भी चूज़ कर सकते हो, रेयर भी। अब रेयर में आपको लेंस कौन सा यूज़ करना है, लेट्स सपोज मैं 70 mm पे ज़्यादा शूट करता हूँ। उसके बाद आप इवन जो एक्सपोजर है उसको एडजस्ट कर सकते हो, माइनस में डार्क, प्लस में ब्राइट। लेट्स सपोज मैं 0.3 माइनस पे रखता हूँ। उसके बाद आप फ़िल्टर भी चूज़ कर सकते हो, ये सारे फ़िल्टर आपको दिए हुए हैं इस तरीके से। तो मैं अभी ओरिजिनल पे ही रखूँगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है, आपको 50 मेगापिक्सल चूज़ करना है, HDR ऑन ऑफ करना है, ऑटो टोन करना है, ग्रिड एनेबल करने हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आप चूज़ करके अपना एक प्रीसेट क्रिएट कर सकते हो और इस तरीके से अलग से एक प्रीसेट बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रीसेट। यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक बार मुझे पहले स्टैंडर्ड पे प्रीसेट पे जाना पड़ेगा एंड ये वाला ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं ऊपर की तरफ की ऑप्शंस मिलती हैं। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये अराउंड 8 से 10 ऑप्शंस हैं। एक्सपोजर पे अगर मैं टैप करता हूँ तो एक स्लाइडर आ जाएगा जहाँ 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये, जितना मैं माइनस में जाऊँगा फ़ोटो मेरी डार्क होती जाएगी, जितना मैं प्लस में लेके जाऊँगा मेरी फ़ोटो ब्राइट होती जाएगी। तो आइडियली आपको 0 पे रखना चाहिए, बट मान लेते हैं फ़ोटो लेते हो आपको लग रहा है इंटेंशनली या फ़ोटो को थोड़ा ब्राइट या डार्क करना चाहते हो, वो आप माइनस प्लस में ले जाके एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद क्वालिटी है। अब यहाँ पे 50 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल 2 ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए, हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए, आप 50 मेगापिक्सल पे जा सकते हो। बट 50 मेगापिक्सल पे आप जैसे ही जाओगे अल्ट्रा वाइड हट जाएगा, 1x और 3x का ऑप्शन मिलेगा। तो अब अगर मैं टेस्ट करूं कि अगर मैं 1x से 3x पे जाता हूं, तो नहीं, ये टेलीफोटो यूज़ कर रहा है 50 मेगापिक्सल पे। तो 1x एंड 3x दोनों में आप 50 मेगापिक्सल फ़ोटोज़ ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑप्शंस पे आते हैं, यहाँ पे HDR ऑफ है या ऑटोमेटिक है, ऑलवेज ऑन HDR नहीं है, तो इसको आप ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। मोशन फ़ोटो इज़ लाइक लाइव फ़ोटो, जब आप एक फ़ोटो लेते हो 1 सेकेंड का फ़ोटो कैप्चर होता है। मोर सेटिंग्स हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। टाइमर का ऑप्शन है, 3 और 10 सेकेंड का टाइमर है। उसके बाद ऑटो टोन का ऑप्शन है। अब ऑटो टोन में क्या करता है, ऑटो टोन अब देखो मैं ऑफ और ऑन करके यहाँ 2 फोटोज़ आपको साइड बाय साइड दिखा दूंगा। ऑन करने पे क्या होता है, जब आप ऑटो टोन ऑन करोगे कलर्स थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड आते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, तो वो एडिटेड लुक है। अगर आपको चाहिए आप ऑन कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑफ पे रख के फ़ोटोज़ लेके अपने आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद है एस्पेक्ट रेशियो, 4:3, 1:1 है। फिर उसके बाद 16:9 है। फिर उसके बाद फुल का भी ऑप्शन है, जब पूरी स्क्रीन में आपका प्रीव्यू आ जाएगा, बट इसको हमेशा 4:3 में रखना अगर आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन चाहिए। अगर आपको एक स्पेसिफिक
एस्पेक्ट रेशियो चाहिए तो ही आप जाके चेंज करना। उसके बाद फ्लैश में बहुत इंटरेस्टिंग 4 ऑप्शंस हैं। ऑफ ऑन तो होता ही है। टॉर्च को आप ऑन कर सकते हो। टॉर्च में क्या है, ये एक सिंगल टॉर्च जो लाइट है वो जल रही है। और यहाँ से अगर मैं ग्लिफ लाइट ऑन कर देता हूँ तो ग्लिफ लाइट में क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, ये जो 3 लाइट्स हैं पीछे की तरफ वो ऑन हो जाती हैं, जो एज अ फिल लाइट काफ़ी सही काम करती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसको चूज़ कर सकते हो। फिल्टर्स पे अब हम चलते हैं। अब देखो फिल्टर में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, नेचुरल, वार्म, टेक्सचर, पॉजिटिव में एक एक करके आपको दिखाते हैं। जो यहाँ पे फ़िल्टर्स आपको मिलते हैं लिमिटेड है बट यूज़फुल फ़िल्टर्स हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। और अगर मैं पेन वाले आइकन पे जाता हूँ ना, अब यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट क्यूब फॉर फाइल। अब इसमें क्या है, आप अपने लट्स जो है, मैं एक बार बैक कर देता हूँ, इसमें आप अपने लट्स ऐड कर सकते हो। लट्स क्या होते हैं, टेक्निकल टर्म है। अगर आप कुछ सिनेमैटिक एडिटिंग करना चाहते हो तो डॉट क्यूब फाइल होती है, जो आप अगर इंटरनेट पे कहीं से भी ढूंढते हो तो आप इसमें इंपोर्ट करके वो एज अ फिल्टर अप्लाई कर सकते हो और फिर फोटोज़ ले सकते हो। काफ़ी बढ़िया यूजफुल फीचर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन है जो आप हमेशा ऑन कर देना, इस तरीके से कॉम्पोजिशन में हेल्प मिलेगा। तो ये हो गया रेयर। अब फोटो में मैं फ्रंट में एक बार स्विच करता हूँ। अब देखो फ्रंट में क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1.2x पे लेके जा रहा है और यहाँ से मुझे क्लिक करके 1x पे जाना पड़ रहा है, जो बहुत स्ट्रेंज चीज़ है। फ्रंट कैमरा है तो वाइडेस्ट होना चाहिए, बट एनीवेज 1x है, 1.2x है। वाइड उतना नहीं है। अगर मैं आर्म स्ट्रेच की बात करूं, ये मेरा आर्म स्ट्रेच इस तरीके से कुछ प्रीव्यू है, देखने में आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे रीटचिंग नेचुरल है, रीटचिंग स्ट्रॉन्ग है एंड रीटचिंग ऑफ है। तो ऑब्वियसली नेचुरल और स्ट्रॉन्ग में फेस थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहा होगा, वो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसको मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ। उसके अलावा अगर मैं ऊपर देखूँ तो यहाँ फ़िल्टर्स हैं, एक्सपोजर वाला चीज़ यहाँ पे दिया गया। फ़िल्टर्स वही सारे हैं जो रेयर में थे, वो मैं एक एक करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वो सेम फ़िल्टर्स ही फ्रंट में भी इन्होंने दिए हुए हैं, तो वो चीज़ सही है। अभी के लिए इसको हम हटा देते हैं। तो फ्रंट में अब हम बात कर ही रहे हैं। अच्छा, फ्लैश एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लैश ऑन है या ऑफ़ है, तो यहाँ पे एज सच कोई वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि ग्लिफ लाइट ऑलवेज लाइक पीछे की तरफ ही है। अब फ्रंट से हम पोर्ट्रेट पे स्विच कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 1x और 1.2x हट गया यहाँ से ऑप्शन, एक ही एंगल ऑफ व्यू है जो आपको इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ से ऊपर की तरफ मुझे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ से आप F नंबर एडजस्ट कर सकते हो कम ज़्यादा। अभी मैं इसको F2.8 पे ही रख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग अलग बोके शेप्स दिए हुए हैं, ट्विस्ट है, स्टार है, स्नोफ्लेक है, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हो, स्पेशली जब आपको कुछ अलग शेप वाला बोके चाहिए। अदरवाइज़ आप इसको नॉर्मल पे रख सकते हो। अब यहाँ से मैं पीछे वाले कैमरा पे स्विच करता हूँ। अब रेयर में पोर्ट्रेट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट ये 3x पे चले जाता है, जो इसका टेलीफोटो कैमरा है। 3x में अभी आप पोर्ट्रेट मोड देख रहे हो। यहाँ से मैं 2x पे भी आ सकता हूँ, 1x पे भी आ सकता हूँ, अप टू 4x पे आप जा सकते हो, जो 3x को यूज़ करके 4x क्रॉप कर रहा है। बट 3x आइडियली एक सही एंगल ऑफ व्यू होता है, बिकॉज आपको कंप्रेशन भी अच्छा मिलता है, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह आ जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी वही अलग अलग बोके शेप्स हैं जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। आप F नंबर कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो, वो ऑप्शन है। रीटचिंग यहाँ पे है कि आप नेचुरल भी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। फ्लैश यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ग्लिफ लाइट ऑन एंड ऑफ यही ऑप्शन है, टॉर्च वगैरह का ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं ऊपर से नीचे स्वाइप करता हूँ तो वही फिल्टर्स हैं, एस्पेक्ट रेशियो है और टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है। फिर अब फोटो मोड में एक और ऑप्शन है जो है मैक्रो। अब मैक्रो इन्होंने अलग से दिया है, जहाँ पे 3x और 6x का ऑप्शन है। तो इस तरीके से अगर मैं अपना फ़ोन पास लेके आ रहा हूँ तो एक डिसेंट, हाँ इतने पास 15 सेंटीमीटर तक ये फोकस करता है। 6x पे मैं अगर जाता हूँ तो और ज़्यादा आप क्लोज़अप शॉट ले सकते हो और इस तरीके से क्लोज़अप जाके आप एक एक जो डिटेल है वो मैक्रो मोड में कैप्चर कर सकते हो। बाकी मैक्रो में भी इन्होंने फ्लैश ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन दिया है। उसके बाद टॉर्च भी और ग्लिफ लाइट भी है। तो ग्लिफ लाइट एक्चुअली यूज़फुल होगी अगर आप ज़्यादा क्लोज आके कोई मैक्रो शॉट ले रहे हो, तो ग्लिफ लाइट से थोड़ा आपको फिल लाइट मिल जाएगा। तो ये हो गया मैक्रो। अब फोटो में अगला मोड है नाइट मोड। अब नाइट मोड में आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड है, 1x है, 2x है, 3x है, 6x है एंड ऑब्वियसली पिंच एंड जूम करके आप 60x तक जा सकते हो, वो ऑप्शन है। अब नाइट मोड में ऑब्वियसली ये क्या करेगा, थोड़ा ज़्यादा देर तक फ़ोटो लेगा ताकि बेटर लो लाइट फ़ोटोज़ आ सकें। और यहाँ भी जो आपको ऑप्शंस हैं, एस्पेक्ट रेशियो, ग्रिड, फिल्टर, टाइमर, यही सब मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अब हम मूव करते हैं वीडियो मोड पे। तो वीडियो में अगर मैं नंबर ऑफ़ लेंसेज की बात करूँ तो तीनों लेंसेज अभी आपको दिख रहे होंगे, पर यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ़ लेंसेज की बात करूँ, अल्ट्रा वाइड पे आप कर सकते हो, 1x पे कर सकते हो, 3x पे कर सकते हो। अब 1080p 30 fps तक ये
तीनों मेन सेंसर्स यूज़ हो रहे होंगे जब भी आप यूज़ कर रहे हो। अल्ट्रा वाइड है तो अल्ट्रा वाइड 1x पे 1x, 3x पे 3x। बट जैसे ही आप 1080p 60 fps पे चले जाते हो, पहली चीज़ अल्ट्रा वाइड हट जाएगा। 3x का ऑप्शन है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी देखो मैंने 1x सेंसर पे रखा हुआ है, ठीक है, हाथ। अब यहाँ मैं 3x पे जाऊँगा तो अभी भी आपको वो फिंगर ही दिख रही है, क्योंकि 1080p 60 fps पे भी ये 3x टेलीफोटो यूज़ नहीं कर रहा, 1x का जो कैमरा है वो यूज़ कर रहा है। और अगर मैं 4K में जाता हूँ तो 4K में पहली चीज़ अल्ट्रा वाइड नहीं है, 1x है। बट अगर आप यहाँ से 3x पे जाओगे तो 3x भी टेलीफोटो यूज़ नहीं हो रहा, 1x को ही क्रॉप करके आपको वीडियो फुटेज मिल रही है। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है अगर आप एज ए वीडियो क्रिएटर हो। तो पहली चीज़, जो टेलीफोटो कैमरा है वो सिर्फ 1080p 30 fps तक काम करेगा। 1080p 60 या 4K में आपको 1x को ही क्रॉप करके फुटेज मिलेगी, जो देखने में उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं आती है, ठीक है। तो ये हो गया एस्पेक्ट रेशियो। बाकी 4K 60 fps भी इस बजट में नहीं है जो कई फ़ोन्स देते हैं। 4K 30 मैक्सिमम है जो आप यहाँ से रेजोल्यूशन चूज़ कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस वीडियो में यहाँ पे आपको फ्लैश और ग्रिड लाइंस का ही मिलता है। यहाँ से अगर मैं फ्रंट में स्विच कर लेता हूँ तो फ्रंट में थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉप्ड इन लुक है 4K में। अब यहाँ से अगर मैं 1080p पे जाता हूँ तो भी क्रॉप्ड इन है, 1080p 60 तक आप जा सकते हो एंड 4K 30 fps है। तो ये आर्म स्ट्रेच लेंथ पे आपको इस तरीके का एंगल ऑफ व्यू मिलता है, जो उतना वाइड नहीं है कंसिडरिंग अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करने वाले हो, तो ऐसा कुछ एंगल ऑफ व्यू आपका रहेगा। यहाँ से अगर मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ तो सिर्फ ग्रेड्स का ऑप्शन है, तो फ्रंट में एज सच मुझे फ़िल्टर्स क्यों नहीं दिख रहे। हाँ, तो फ्रंट वीडियो में फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न वीडियो में वो प्रीसेट्स, फ़िल्टर्स, वो सारी चीज़ें भी मिसिंग हैं। इसके बाद यहाँ से मैं मोर पे चलता हूँ एंड मोर में सिर्फ 4 ही ऑप्शंस हैं, ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलते नहीं हैं। नथिंग के फ़ोन्स में ज़्यादा जो क्रिएटिव ऑप्शंस रहते हैं, फ़िल्टर्स रहते हैं, वो सब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्लो मोशन की अगर मैं बात करूँ 1x एंड 2x ही है। अल्ट्रा वाइड और बेसिकली अल्ट्रा वाइड और 3x में आप नहीं शूट कर सकते स्लोमो, सिर्फ 1x ही है जो 2x डिजिटल जूम करता है, और डिजिटल जूम में क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं रहेगी। तो 1x में इन्होंने लिमिट कर रखा है, सिर्फ 1080p 120 fps पे ही आप स्लोमो कर सकते हो, कुछ चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बैक चलता हूँ एंड मोर पे जाता हूँ टाइम लैप्स पे। अब टाइम लैप्स में आप तीनों लेंसेज यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड, 1x एंड 3x, तीनों लेंसेज काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं 4K में जाता हूँ तो 4K में 1x एंड 3x का ऑप्शन है, बट ये 3x भी डिजिटल क्रॉप कर रहा है, ये ऑप्टिकल वाला 3x नहीं है। यहाँ से अब मैं वापस बैक चलता हूँ, मोर पे जाता हूँ, पैनोरामा बेसिक ऑप्शन है, एक्सपर्ट मोड पे चलते हैं। अब एक्सपर्ट मोड में आप तीनों लेंसेज यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड, 1x एंड 3x, तीनों में आप स्विच कर सकते हो। ये एक्सपर्ट मोड सिर्फ फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए नहीं है। तो कई फ़ोन्स वीडियो में भी एक्सपोर्ट मोड देते हैं, इसमें वो मिसिंग है। ईवी पहला फंक्शन है। ईवी क्या है, अगर आप शटर स्पीड ISO यूज़ नहीं करना चाहते, इसको सीधा माइनस में लाओ, फोटो डार्क हो जाएगी, प्लस में ब्राइट हो जाएगा, अदरवाइज आप रीसेट कर सकते हो। ISO एक चीज़ अच्छा है, मिनिमम 50 दिया है, मैक्सिमम 10,500 तक जाता है। शटर स्पीड को भी आप 1/8000 से लेकर 32 सेकंड्स तक लेके जा सकते हो। उसके बाद वाइट बैलेंस एडजस्ट करने का ऑप्शन है, जो एक स्लाइडर दिया है टेम्परेचर का, जो अगर आप एकदम लाइक 2300 केल्विन तक ले आते हो, एकदम ब्लूइश कलर हो जाएगा। मैक्सिमम 10,000 है जो एकदम वार्म टेम्परेचर हो जाएगा। तो मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हो टेम्परेचर के बेसिस पे। ऑटो फोकस भी मैनुअल आप सेट कर सकते हो यहाँ से, अदरवाइज आप इसको ऑटो फोकस पे सेट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली फोकस कर लेगा। ऊपर की तरफ अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो रॉ कैप्चर है, आप यहाँ JPEG या रॉ कर सकते हो, रॉ प्लस JPEG का ऑप्शन नहीं है। टाइमर, फ्लैश, एस्पेक्ट रेशियो, वो बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये मोस्टली आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि जो एडवांस सेटिंग्स हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब मोर सेटिंग्स पे जाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाऊँगा, यहाँ पे मोर सेटिंग्स का ऑप्शन है। अब ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ मैं कुछ अपना जो मेरे ऑप्शंस हैं जो मैं ऑन ऑफ रखता हूँ वो बता देता हूँ। सबसे ऊपर इन्होंने प्रीसेट दिया हुआ है, मैनेज प्रीसेट के लिए, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था प्रीसेट्स अपने क्रिएट कर सकते हो, अब इसको अरेंज कर सकते हो, इवन अगर इम्पोर्ट करना है वो सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद सेव लोकेशन है जो ऑन है। बेसिकली आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो और आपको लोकेशन सेव रखनी है, लोकेशन पे बेसिस पे आप इन फ्यूचर 1-2 साल बाद इमेजेस सर्च करते हो तो आपको इजीली मिल जाती हैं, वो सब नहीं चाहिए तो आप ऑफ रख सकते हो। शटर साउंड इज़ समथिंग जो ऑफ रख दो, बिकॉज इसका शटर साउंड थोड़ा तेज़ है तो लोग नोटिस करते हैं इजीली। मिरर्ड फ्रंट कैमरा, अगर आप सेल्फी ले रहे हो और टेक्स्ट जो टी-शर्ट वगैरह पे लिखा है वो उल्टा आ रहा है तो आप ऑन ऑफ करके वो एडजस्ट कर सकते हो। लेवल और वाटरमार्क, दो ऐसी सेटिंग्स हैं जो आप ऑन कर लेना, बिकॉज आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ कैमरा आप ओपन करके, तो इस तरीके से आपको एक तो लेवल मिल जाएगा और एक ग्रिड लाइंस
मिल जाएंगी जिसके बेसिस पे आप कॉम्पोजिशन बेटर कर सकते हो। ठीक है, वापस मोर सेटिंग पे चलते हैं। अब फ़ोटो वाली कैटेगरी पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे टैप टू टेक अ फ़ोटो अगर मैं ऑन कर देता हूँ और आपको कैमरा ऐप पे लेके जाऊँ, ये देखो बस टैप करना है और ये ऑटोमेटिकली फ़ोटो ले लेगा। तो ये उसी टाइम पे एक्सपोजर भी लेगा, फोकस भी लेगा और फोटो भी कैप्चर कर लेगा। तो अगर आप को वो कन्वीनियंट लगता है तो आप ऑन कर सकते हो। मैं नॉर्मली इसको ऑफ पे ही रखता हूँ। QR कोड स्कैनर है। फिर प्रेस एंड होल्ड शटर बटन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो या बर्स्ट मोड पे शूट कर सकते हो। रिकॉर्ड वीडियो है समथिंग जो थोड़ा बेटर रहता है। इसके बाद अल्ट्रा XDR है। अब अल्ट्रा XDR बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा। क्या ऑन करना है, क्या ऑफ़ करना है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है HDR फ़ोटो इंक्रीज़ करता है ब्राइटनेस एक्यूरेसी को और थोड़ा HDR वाला लुक देता है। बेसिकली अगर आप बाहर ज़्यादा शूट कर रहे हो और आपको चाहिए फ़ोटोज़ थोड़ी ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज के साथ आए तो इसको ऑन पे रख सकते हो। एंड आइडली ऑन रखोगे तो बेटर है इन टर्म्स ऑफ फ़ोटोज़। आपको बेटर कलर्स और एडिटिंग कम करनी पड़ेगी। वीडियो में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा इन्होंने ऑप्शंस यहाँ दी नहीं है, वो है कोडेक का, एनकोडिंग का। 264, 265 दो हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 264 होगा जो आइडली आपको रखना चाहिए। बट अगर आप एडिटिंग ज़्यादा नहीं करते, फ़ोन में वीडियो कैप्चर करके फ़ोन में ही रखते हो, फ़ोन में प्रीव्यू करते हो, तो आप 265 कर सकते हो बिकॉज वो कम जगह लेता है वीडियो का और आपकी फ़ोन की स्टोरेज जल्दी ख़त्म नहीं होगी। अदरवाइज 264 कर लेना अगर आप थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हो। तो ये था Nothing 3A Pro का डिटेल्ड कैमरा सेटिंग जो होपफुली आपको हेल्प करेगा अपने फ़ोन को सेटअप करने में या बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने में। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल थी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और किसी और फ़ोन की आपको ऐसी वीडियो चाहिए वो भी बता देना। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।